अरे वही तो बेवकूफ किया ना मैं, उसको अच्छा आदमी समझ के। अरे वो किसी का नहीं है, बस अपने फायदे का सोचता है। जो भी है बड़ा अच्छा लगता है। बॉलीवुड जहां दोस्ती भी सुर्खियां बनती हैं और दुश्मनी भी इतिहास बन जाती है। एक तरफ थे बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार सलमान खान और दूसरी तरफ तेजी से उभरता हुआ नया चेहरा विवेक ओबेरॉय। लेकिन फिर एक रात एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसने सिर्फ दो एक्टर्स के रिश्ते नहीं बल्कि पूरे बॉलीवुड का माहौल बदल दिया। इतनी मतलब गटर से गंदी जबान इस्तेमाल की, इतनी गंदी गालियां की मुझे कहते हुए शर्म आती है। फोन कॉल्स, धमकियां, प्यार, अहंकार, कैरियर का पतन और ऐसी दुश्मनी जिसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। क्या सच में सलमान खान ने विवेक ओबेरॉय का कैरियर खत्म कर दिया, या फिर विवेक की एक गलती ने उनसे सब कुछ छीन लिया? जो काम मेरे हाथ से होएगा उसका फैसला मेरा है। आपने वार सिकोड़ा है, मेरे से पूछ के उड़ाया क्या? बस बोल दिया कि कंपनी के खिलाफ गया। मैं कुछ बोला मैं? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम खोलेंगे बॉलीवुड की सबसे विवादित लड़ाई का पूरा सच। उन्नीस 1990 के दशक में सलमान खान बॉलीवुड का बड़ा नाम बन चुके थे। मैंने प्यार किया, करण अर्जुन, हम आपके हैं कौन और तेरे नाम जैसी फिल्मों ने उन्हें सुपरस्टार बना दिया था। बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। उनका स्टाइल, उनका गुस्सा, उनका स्वैग सब कुछ लोगों के सिर चढ़कर बोलता था। वो मंजूर होगी अजी मेरी मुश्किल कभी दूर होगी। लेकिन दूसरी तरफ एक नया चेहरा बॉलीवुड में एंट्री कर चुका था, विवेक ओबेरॉय। एक ऐसे अभिनेता जिनके पिता सुरेश ओबेरॉय पहले से इंडस्ट्री का जाना माना नाम थे। विवेक ने साल 2002 में फिल्म कंपनी से बॉलीवुड में धमाकेदार शुरुआत की। उनकी एक्टिंग इतनी शानदार थी कि उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड तक मिल गया। I'd like to thank my parents. I'd like to thank Ram Gopal Verma who gave me this opportunity. I'd like to thank God. I'd like to thank all you people and hope that this is just a beginning to a career that I'm trying to etch out. इसके बाद साथिया जैसी सुपरहिट फिल्म में विवेक को रोमांटिक हीरो बना दिया। धीरे धीरे लोग उन्हें बॉलीवुड का अगला बड़ा सुपरस्टार मानने लगे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जल्द ही उनका नाम बॉलीवुड की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी से जुड़ने वाला है। इस कहानी में एक और नाम था जिसके बिना यह विवाद अधूरा है, ऐश्वर्या राय। दुनिया की सबसे खूबसूरत महिलाओं में गिनी जाने वाली ऐश्वर्या उस समय बॉलीवुड की टॉप अभिनेत्री थी। सलमान खान और ऐश्वर्या राय का रिश्ता मीडिया की सबसे बड़ी खबर बन चुका था। दोनों की जोड़ी फिल्म हम दिल दे चुके सनम के बाद बेहद लोकप्रिय हो गई थी। हाँ लुट गए तो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। लेकिन धीरे धीरे उनके रिश्ते में तनाव की खबरें आने लगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों के बीच झगड़े बढ़ने लगे और फिर कुछ समय बाद सलमान और ऐश्वर्या का रिश्ता टूट गया। यहीं से कहानी में विवेक ओबेरॉय की एंट्री होती है। फिल्म क्यों हो गया ना के दौरान विवेक और ऐश्वर्या करीब आने लगे। तुम ही तुम छाओ ना। मीडिया में खबरें फैलने लगी कि दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और बस यहीं से शुरू हो गई बॉलीवुड की सबसे चर्चित दुश्मनी। 1 अप्रैल 2003 एक ऐसी तारीख जिसे बॉलीवुड आज तक नहीं भूला। Ex girlfriend is with seeing somebody. तो your reaction was also कि यार इसके साथ क्या था? वही जिसने कितने 45-32 कितने फोन किए थे?
उस दिन विवेक ओबराय ने अचानक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली। पूरा मीडिया हैरान था। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक नया अभिनेता अचानक मीडिया के सामने आ गया और फिर विवेक ने जो कहा उसने पूरे देश को चौंका दिया। कहने की कोशिश की, देखो सलमान, डोंट कंपेयर यू एंड मी। तुम्हें कोई बात करनी है तो बात करो, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। तुम में और मुझ में बहुत फ़र्क है। मुझे हु एम आई सीइंग कि मेरा चक्कर या मेरा अफेयर किसके साथ चल रहा है, तो मैंने कहा दैट्स नॉन ऑफ योर बिजनेस। सबसे पहला तो मेरा कोई अफेयर नहीं है, कोई चक्कर नहीं है, मेरी बहुत लोगों के साथ अच्छी दोस्ती है। और फिर वहाँ से बात शुरू हो गई और एक के बाद एक उन्होंने नाम के बाद नाम लिए एंड मैं दंग रह गया हूँ। ही स्टार्टेड टॉकिंग। उन्होंने ऐश्वर्या का नाम लिया, उन्होंने दिया मिर्ज़ा का नाम लिया, रानी मुखर्जी का नाम लिया, उन्होंने सोमी अली तक का नाम लिया। मतलब आई एम शॉक्ड, आई एम सरप्राइज्ड। आई मीन मेरा नाम अगर जुड़ा गया है किसी के साथ जिसके साथ मैंने को स्टार्स के साथ काम किया, उन्होंने मेरा नाम जोड़ दिया। लेकिन सोमी अली, मेरा लेना देना ना वास्ता, पता नहीं सोमी अली से मेरी कितनी बार, गिन के 4 बार मुलाकात हुई होगी, वो भी 7-8 साल पहले। और उन्होंने कहा कि मेरे इन सब के साथ फिजिकल रिलेशंस हैं। मीडिया में यह खबर आग की तरह फैल गई। हर न्यूज चैनल, हर अखबार सिर्फ इसी विवाद की बात कर रहा था। बॉलीवुड 2 हिस्सों में बढ़ता नजर आने लगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था, क्या एक नया अभिनेता बॉलीवुड के सबसे बड़े स्टार के खिलाफ खड़ा रह पाएगा? क्यों? हो गया ना? कहा जाता है कि ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस ने विवेक के कैरियर की दिशा बदल दी। फोन मैंने बंद करने की कोशिश की, बार बार उनका फोन आया, 41 बार इन वन नाइट। 41 times he has called me in one night, and I'm not even a beautiful woman. He's called me 41 times in one night. I don't understand it. मैंने उनसे बहुत समझाने की कोशिश की पहले। जब उन्होंने इस तरह से गंदी बातें करने लगी, मैंने कहा सलमान नाउ इनफ। धीरे धीरे उन्हें बड़े बैनर से कम फिल्में मिलने लगी। कई रिपोर्टर्स ने दावा किया कि इंडस्ट्री के कुछ लोग उनसे दूरी बनाने लगे थे। हालांकि इसका कोई आधिकारिक सबूत कभी सामने नहीं आया, लेकिन बॉलीवुड गलियारों में यह चर्चा सालों तक चलती रही कि विवेक ने गलत इंसान से पंगा ले लिया। एक समय ऐसा था जब विवेक ओबराय को बॉलीवुड का भविष्य माना जा रहा था। नहीं, बहुत देर कर दी तुमने। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद चीजें तेजी से बदलने लगी। उनकी कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर असफल रहीं। धीरे धीरे मीडिया ने उन्हें विवादों में जोड़ना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ सलमान खान का स्टारडम लगातार बढ़ता गया। वांटेड, दबंग, बॉडीगार्ड और बजरंगी भाईजान जैसी फिल्मों ने उन्हें फिर से सुपरस्टार बना दिया। तू जो मिला लो हो गया मैं काबिल। सलमान खान की फैन फॉलोइंग और भी बड़ी होती चली गई। लेकिन विवेक ओबराय के लिए यह दौर आसान नहीं था। कई इंटरव्यू में उन्होंने माना कि वह प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके जीवन की सबसे बड़ी गलतियों में से एक थी। एज के साथ वो समझ में आने लगा, एक्सपीरियंस के साथ वो समझ में आने लगा। हालांकि विवेक ने कभी सीधे तौर पर सलमान खान को अपने कैरियर के नुकसान का जिम्मेदार नहीं ठहराया, लेकिन जनता के बीच यह धारणा हमेशा बनी रही कि उस विवाद ने विवेक की इमेज को भारी नुकसान पहुंचाया। समय बीतता गया, लेकिन इस विवाद की चर्चा कभी खत्म नहीं हुई। फैंस हमेशा यह जानना चाहते थे कि क्या कभी इन दोनों के बीच सुलह हुई, लेकिन सार्वजनिक तौर पर दोनों के रिश्ते सामान्य होते कभी नजर नहीं आए। कई अवार्ड शो और इवेंट्स में दोनों एक दूसरे से दूरी बनाते दिखाई दिए। हालांकि समय के साथ विवाद की तीव्रता जरूर कम हुई। आज यह लड़ाई बॉलीवुड के इतिहास का एक बड़ा अध्याय बन चुकी है। अगर आपको यह डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए आपकी नजर में इस विवाद का सबसे बड़ा मोड़ क्या था। मिलते हैं अगली डॉक्यूमेंट्री में एक और अनसुनी कहानी के साथ। आप लोग अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जिंदगानी बिता